अफ़गानिस्तान की हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है, उस एतबार से चार्ट को देखा जाए तो चीज़ें जो हैं वो किसी लिहाज से अभी कोई करीब आपको थमती हुई नज़र नहीं आएंगी। अंगारा योग जो है वो लगने को है। मार्च के महीने में ये ऑलरेडी चीज़ हमारे पास प्रोडक्टिव थी, आवाम के लिए थोड़ा सा ख़राबी परेशानी किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स या मसाइल को ट्रिगर करेगा कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। जो हालात हैं ये भी पूरा अप्रैल का महीना चलेगा। इंडिया के जो जनरल हैं उन्होंने कहा था कि हम संदूर 2 का जो है ना वो जल्द ऐलान करेंगे, तो क्या अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में उनकी भी एंट्री होती नज़र आ रही है? इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं पर छोटे छोटे कुछ ऐसे हादसात होने के चांसेस हैं जिस तरह कभी माजी में रिसेंटली तौर के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ़ रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ़ रज़ा जर्नलिस्ट। कल से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो झड़पें हैं अभी तक जारी हैं। अभी तक दोनों तरफ से जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। दोनों तरफ से लोगों की जो है ना हलाकतों की ख़बरें हैं और क्या ये अभी तक ये सिलसिला जो है ना ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो आज की हम इस वीडियो में जानेंगे क्या ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा और कब तक ख़त्म होगा। मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ये जंग कब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि कल से जो अभी तक झड़पें जारी हैं ये कब तक ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं? देखिए काशिफ, अगर हम लोग जायचे पाकिस्तान को देखें, जायचे पाकिस्तान के एतबार से जो कि बुनियादी जायचा है 1947 का, उसके बाद एक और जायचा हम लोग पाकिस्तान का देखते हैं जो कि न्यू चार्ट है पाकिस्तान का, वो है 1971 के बाद का। अब इन दोनों चार्ट के एतबार से और वक्ती तौर के ऊपर जो भी अफ़गानिस्तान की हमारी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर सूरत हाल है, उस एतबार से चार्ट को देखा जाए तो चीज़ें जो हैं वो किसी लिहाज से अभी कोई करीब आपको थमती हुई नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि बेसिकली तौर के ऊपर इसके ऊपर हम लोग लास्ट में भी कुछ प्रोग्राम्स कर रहे थे जो कि मेरे अपने चैनल के ऊपर मौजूद हैं कि अंगारा योग जो है वो लगने को है। अंगारा योग जब भी लगेगा, अब इसमें अगर देखा जाए तो हमारे जो भी नया मैगज़ीन आया, अगर आप इस नए मैगज़ीन का सरवर्क भी देखते हैं जो कि मंथ ऑफ मार्च का है, तो मार्च के महीने में ये ऑलरेडी चीज़ हमारे पास प्रोडक्टिव थी कि दुनिया जो कि बहुत बड़ी सुपर पावर को फोकस्ड कर रही है कि अमेरिका किसी तौर के ऊपर ईरान के ऊपर हमला करने को बस तैयार है। लेकिन अगर हम लोग इसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को पढ़ें तो नो डाउट हमने यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी हाईलाइट की हैं। एक पहली चीज़ है कि जो 3 मार्च को लग रहा है ग्रहण, जी, अब वो ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के चार्ट में, जो कि पाकिस्तान का बेसिकली तौर के ऊपर बुनियादी चार्ट है अवाम के घर में। अवाम के घर में लग रहा है तो अवाम के घर में अवाम के लिए थोड़ा सा ख़राबी परेशानी किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स या मसाइल को ट्रिगर करेगा या अवामी तौर के ऊपर थोड़ा सा गम गुस्सा और इंतशार को बढ़ाएगा। सेकेंडली तौर के ऊपर पाकिस्तान के नए चार्ट में देखें तो वो ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान के चार्ट के चौथे घर में। चौथा घर है पाकिस्तान की मुल्की सलामती के एतबार से चीज़ों को देखने का। अब पाकिस्तान के मुल्की सलामती के एतबार से चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये जंग सिर्फ आपको बॉर्डर पे नज़र नहीं आएगी, ये जंग आपको पूरे मुल्क में कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे वाक़यात की सूरत में भी नज़र आएगी। ये चीज़ एक तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात और अलार्मिंग और केयरफुल है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि प्लानिटरी कम्बिनेशंस किसी भी तौर के ऊपर मंथ ऑफ मार्च में को बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही। अंगारा योग 23 फरवरी को शुरू हुआ है और इसने मुकम्मल तौर के ऊपर जो अपनी डिग्रीज़ कायम करनी है वो डिग्री कायम होती हुई नज़र आ रही हैं 12, 13, 14, 15 मार्च को जाके। 3 मार्च को ग्रहण है, 12 से लेकर 15 मार्च को अंगारा योग की मुकम्मल डिग्रीज़ होनी है और इस अंगारा योग का ख़ात्मा जाके होना है 2 अप्रैल को। ठीक होगा। तो ये पूरा मार्च का महीना वक्फे से आपको ये कंडीशनल सूरत हाल नज़र आएगी। चीज़ें बहुत जल्द थमेंगी नहीं, थोड़ा सा रुक ज़रूर जाएंगी लेकिन मुकम्मल तौर के ऊपर ख़त्म नहीं होंगी। मुकम्मल तौर के ऊपर इसका जो ख़ात्मा होगा वो आपको जाके नज़र आएगा जब माह शवाल का चांद तलू होगा और माह शवाल के पहले अशरा के बाद। माह शवाल के पहले अशरा के बाद जाके आप ये कह सकेंगे कि अब हमारे पास जैसे इंडिया के ऊपर स्ट्राइक हुई थी और पाकिस्तान को उसमें अल्लाह ताला ने विक्ट्री अता की और उसके बाद चीज़ें वहाँ पे काफ़ी हद तक थम चुकी हैं। लेकिन ये वाला जो सिनेरियो है ये आपको 2 या 3 दिन तक नज़र नहीं आएगा, ये आपको पूरा महीना वक्फे से नज़र आएगा। कभी शिद्दत ज़्यादा होगी, कभी शिद्दत कम होगी, कभी खामोशी होगी, कभी बॉर्डर पे खामोशी होगी, अंदरूनी मुल्क किसी तौर के ऊपर ऐसी चीज़ आपको एकदम से हाईलाइट या ख़बरों में नज़र आ जाएगी जो कि बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक होगी। और अंगारा योग जब भी लगता है ये तबाही, बर्बादी, ख़राबी, परेशानी पूरी दुनिया के लिए लाता है। अब इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि ये अंगारा योग सिर्फ पाकिस्तान या पाकिस्तान के बॉर्डर्स के लिए
प्रॉब्लमेटिक है। अंगारा योग जो है वो पाकिस्तान के हमसायों के लिए, हमसाए में जो कि ईरान आता है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है और उसके बाद चाइना है, तो ये चीज़ें भी पाकिस्तान के बॉर्डर सूरत हाल के अतबार से जो कि नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उस लिहाज से भी चीज़ें थोड़ा सा क्रूशल मज़ीद होने के चांसेस हैं। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो एक मेजर इशू चल रहा है स्पेशली तौर के पर ईरान या अमेरिका वॉर वाला, इस सूरत हाल में देखा जाए तो पाकिस्तान की कंडीशनल जो पोजीशन है अफ़गानिस्तान के साथ, उसमें तो कोई थर्ड फ्रीक जो है वो अभी फौरी तौर के पर मुदाखलत नहीं करेगा। चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक पाकिस्तान अपने एंड के ऊपर कंट्रोल कर लेगा, जैसे उन्होंने आखिर जो कल की रात गुजरी है उसमें चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर ली हैं, तो आगे फ्यूचर में भी चीज़ें ये अपने तौर के ऊपर ही कंट्रोल करेंगे। लेकिन इसमें जो सिनेरियो एक बिगर पर्सपेक्टिव के ऊपर है कि जो बेसिकली ईरान और यूएस वाला मामला चल रहा है उसमें मज़ीद दूसरे लोग जो हैं वो किसी तौर के ऊपर मुदाखलत करते हुए नजर आएंगे और किसी तौर के ऊपर कहीं ना कहीं पे उनकी तरफ से बयानबाजियाँ, किसी तौर के ऊपर उनकी तरफ से मज़ीद पेशकश हो जाना मामलात को हल करने के लिए, जो कि ऑलरेडी आई थिंक अभी एक पेशकश हो चुकी है। और रिसेंटली तौर के ऊपर जो अमेरिका का बहरी बेड़ा जो कि पहुंच रहा था ईरान के सरहदी समुद्रों के करीब, तो उनका एक बहुत ही जदीद जो कि ड्रोन होता है जो कि निगरानी के लिए, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो ड्रोन जो है वो अभी तक समुद्र में लापता है, जो कि मिल नहीं रहा और जो कि बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजिकल पोजीशंस का था। और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि ऑलरेडी ईरान जो है वो अपने अलाइंसेस एडजस्ट कर चुका है। ईरान अपने अलाइंसेस एडजस्ट कर चुका है, सिर्फ यूएस को अपने अलाइंसेस जो हैं उनको थोड़ा सा फाइनलाइज करने की ज़रूरत है। लेकिन लास्ट वीडियो में भी जब हम लोग पहले भी रिकॉर्ड कर रहे थे, मैंने पहले भी बोला था, तब तो गेम ये थी या सिनेरियो ये नज़र आ रहा था कि बस कल या परसों हमला हो जाएगा। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अभी फौरी तौर के ऊपर कोई ऐसा हमला होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इसी चीज़ को देखा जाए तो अगर हम पाकिस्तान की कंडीशनल सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान के लिए जो वेस्टर्न बॉर्डर है अफ़गानिस्तान वाला, वो थोड़ा सा पूरे महीने में आपको कहीं ना कहीं पे छोटी छोटी झड़पें नज़र आएंगी। बड़ी झड़प नहीं होगी, सिर्फ एक बड़ी झड़प वाला जो अंदेशा है वो तब है जब अंगारा योग पूरी अपनी मुकम्मल डिग्रीज पे होगा 12 से लेकर 15 मार्च। उसके अलावा बड़ी झड़प वाला मामला नहीं है, छोटी छोटी झड़पें होती रहेंगी और पाकिस्तान उसको अपने एंड के ऊपर कंट्रोल कर लेगा। ठीक हो गया। लेकिन जो हम अमेरिका और ईरान वाला मामला देखते हैं, अमेरिका और ईरान वाला जो मामला है ये आपको थोड़ा सा जब ग्रहण लग रहा है, अब इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मंथ ऑफ मार्च जो है ये बहुत ही बड़ी बड़ी मेजर पोजीशन जहाँ पे ग्रहण ला रहा है, अंगारा योग ला रहा है, वहीं पे ये वीनस मोहब्बत के सितारे का, अमन के सितारे का, अमन की फातहा का शर्फ भी ला रहा है। अब वीनस का जो शर्फ होना है वो जाके होगा करीब करीब तकरीबन जब माह शवाल तलू होने को होगा और माह रमज़ान गुजरने को है। तो अमेरिका और ईरान वाला जो कंडीशनल सूरत हाल है ये आपको काफ़ी हद तक थोड़ा सा डायलॉग के ऊपर ही इख्तिताम होती नज़र आएगी कि डायलॉग्स होंगे, चीज़ें थोड़ा सा थम जाएंगी, चीज़ों में थोड़ा सा बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। और पाकिस्तान की रही बात, तो पाकिस्तान के अतबार से जो हालात हैं ये भी पूरा अप्रैल का महीना चलेगा। अच्छा शाह साहब, इसमें यह है कि 25 फरवरी को इंडिया के जो जनरल हैं उन्होंने कहा था कि हम संदूर 2 का जो है ना वो जल्द ऐलान करेंगे, तो क्या अब अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जंग में उनकी भी एंट्री होती नज़र आ रही है? देखिए नो डाउट, अगर हम लोग सिर्फ ये देख लें कि आया अफ़गानिस्तान इस कैपेबल या इस कैपेसिटी में है कि वो डायरेक्टली तौर के ऊपर पाकिस्तान जैसी एटॉमिक पावर का सामना कर सके, तो वो कतई तौर के ऊपर नज़र नहीं आता। सेकेंडली तौर के ऊपर आप ये भी देख सकते हैं कि हमेशा से अभी जो लास्ट पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के जो महाजरीन को वापस भेजने में तेज़ी की है, और उससे पहले माजी में चले जाएं तो अफ़गान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो आपने पूरी उसको सिक्योर करने के लिए जो एक पट्टी स्टार्ट की थी, तो उसमें भी ये झड़पें बहुत शदीद थी, क्योंकि तब भी इंडियन एम्बेसीज जो हैं वो आपको अफ़गानिस्तान वाली साइड पे एक नहीं बल्कि मुतअद्दिद नज़र आते हैं। तो इस एतबार से कहीं ना कहीं पे अफ़गानिस्तान का ये जो अभी जो कल वाला रात वाला मामला हुआ है ये किसी तौर के ऊपर उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा भी बन चुके हैं, और इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये किसी तौर के ऊपर उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा पहले भी थे, बीच में रुक गए, खामोश हुए किसी तौर के ऊपर अपने मुल्की मफादात या मामलात के लिए, और अब ये दोबारा से फिर उस प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। तो इस लिहाज से हमारे लिए मंथ ऑफ अप्रैल जो है वो शदीद तरीन एहतियात वाला महीना है, बॉर्डर सूरत हाल के अलावा अंदरूनी मुल्क की सूरत हाल के ऊपर भी, क्योंकि अंदरूनी मुल्क की सूरत हाल में जो ग्रहण लग रहा है वो ग्रहण इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि बॉर्डर्स के अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं पे छोटे छोटे कुछ ऐसे हादसात होने के चांसेस हैं
जिस तरह कभी माजी में रिसेंटली तौर के ऊपर एक इमाम बारगाह पे हमला हुआ बिल्कुल सही था। है। तो कुछ इसी तरह के हमलात हमें खदशात के तौर पे प्लानिटरी पोजीशंस में नज़र भी आते हैं। सर जी, इस सारे जो सूरत हाल बनी हुई है, इसमें अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है वो चेंज होती हुई नज़र आ रही है। देखिए, अफ़गान गवर्नमेंट को देखा जाए तो उसके लिए हमें फिर अफ़गानिस्तान का चार्ट देखना पड़ेगा। अफ़गानिस्तान का चार्ट और स्पेशली तौर के ऊपर अफ़गान गवर्नमेंट जो कि तालिबान की सूरत में है, जब उन्होंने वहाँ का कंट्रोल हासिल किया था काबुल का, उसकी कंट्रोल या उसकी अगर हम लोग डेट को देख लें तो वहाँ पे करीब करीब अभी कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। वहाँ पे जो ऑलरेडी रजीम चेंज होना था वो हो चुका है, और उस रजीम के बाद अभी फौरी तौर के ऊपर अवामी हुकूमत वहाँ पे बनने के चांसेस करीब करीब नहीं है। चीज़ें वहाँ पे थोड़ा सा प्रलॉन्ग करेंगी, लेकिन पाकिस्तान इसको अपने अंदाज से और अपने एंड के ऊपर बग़ैर किसी बाहरी मदद के खुद से बहुत अच्छे अंदाज में टैकल डाउन कर लेगा। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर आपकी आपका। मोहब्बत। सर ने आपको बता दिया कि अभी ये झड़पें ख़त्म होती हुई तो नज़र नहीं आ रही, अप्रैल का महीना भी जारी रहेगी। तो आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रह रहे हैं तो अपनी एहतियात को ज़रूर बनाएं, एहतियात के साथ रहें। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।